स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौड़। हम आज पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 संवदध्वम, मतलब मे ऑल ऑफ यू स्पीक टुगेदर। ये जो संवदध्वम है वो एक पोएट्री है जिसके अंदर अलग अलग वर्सेस है, और ये बोर्ड की एग्जाम में इस चैप्टर में से कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इन इंग्लिश, ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 मंत्र और श्लोक दिए हुए हैं, जिसमें से पहला जो मंत्र है वो ऋग्वेद में से लिया हुआ है, जो कि सोशल बिहेवियर के बारे में। फिर दूसरा मंत्र जो है वो यजुर्वेद में से लिया हुआ है, जो कि इविल्स और वाइसेस के बारे में है। ठीक है, सन गॉड और इविल्स और वाइसेस के बारे में। फिर थर्ड जो है वो अथर्ववेद में से लिया हुआ है, जो मंत्र एक एडवाइस है कि सोशल लाइफ, मतलब मॉडल फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए। और लास्ट के 2 वर्सेस, मतलब 4 और 5 नंबर जो है वो गुड विशेज है। ठीक है, सोसाइटी और कंट्री के वेलफेयर के लिए गुड विशेज की जो प्रेयर है वो है। ठीक है, हम फर्स्ट ये जो चैप्टर कर रहे हैं वो हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो फिर हम जल्दी जल्दी ये वर्सेस में हमें क्या बताना चाहते हैं वो देखेंगे, और यहाँ पे हम ट्रांसलेशन लिखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपास्ते 1। ये पहला मंत्र जो है वो ऋग्वेद में से आया है। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना चाहते हैं कि हम सब साथ में चले, हम सब साथ में बोले, हमारा जो मन है वो एक जैसा, वन अकॉर्ड, एक जैसा हो, एक दिशा में दौड़े। ठीक है, जैसे कि देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपासते, मतलब पास्ट में जो एंशियंट गॉड प्रीस्ट जो होते थे वो जैसे सेक्रीफाइस करते थे उस तरह। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। मे यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर, स्पीक टुगेदर, let your minds be all of one accord। तो ये जो चैप्टर है इसका एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हम जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन और सिर्फ समझेंगे। ठीक है, लेट योर वन अकॉर्ड just as the ancient gods shared their portion of sacrifice। ठीक है, तो ये था फर्स्ट नंबर का ट्रांसलेशन, जो कि इतना ही है, 3 लाइन में है। ये जो वर्स है वो कहाँ से, ऋग्वेद में से लिया गया है। पहला वर्स हमने देखा जिसके अंदर था मे यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर, लेट योर माइंड्स बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड जस्ट एज द एंशिएंट गॉड शेयर्ड देयर पोर्शन ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का था। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे, जो कि यजुर्वेद में से लिया गया है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यभद्रम तन्न आसु,
तो इसमें क्या हमें सन गॉड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ओ सन गॉड रिमूव ऑल इविल डीड्स और वाइसेस, ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज गुड। मतलब सन गॉड जो भी बुरी चीजें हैं, इविल डीड्स है, उन सबको हटा दो और हम सबको उन चीजों से ब्लेस करो जो कि गुड अच्छी हो। ठीक है, इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। छोटे छोटे ट्रांसलेशन से बहुत इजी है, 3 लाइन के ट्रांसलेशन ही है, आसानी से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ओ सन गॉड रिमूव ऑल इविल डीड्स, एक सेकेंड। ठीक है, ओ सन गॉड रिमूव ऑल इविल डीड्स और वाइसेस, जो भी बुरी चीजें हैं या फिर इविल डीड्स या वाइसेस है, उसे रिमूव कर दीजिए हमसे और ब्लेस ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज गुड। और हमें उन चीजों से ब्लेस कीजिए जो कि अच्छा है। तो ये फर्स्ट का ट्रांसलेशन था, ये सेकंड का था, सॉरी ये सेकंड का था। और ऐसे ही बस 3 और वर्सेस है, उसके बाद ये वाला जो हमारा फर्स्ट सम वदध्वम है वो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट हमने देखा उसमें क्या था, मे यू मूव इन हार्मनी, मतलब सब एक साथ चले, सब एक साथ बोले, हमारा मन एक जैसा हो, जैसे कि पुराने पास्ट में जो प्रीस्ट होते थे, जो एंशियंट गॉड्स होते थे, उन्होंने जैसे सेक्रीफाइस किया था वैसे। उसके बाद था सन गॉड, सब इविल डीड्स को रिमूव कर दीजिए और हमें अच्छी चीजों से ब्लेस कीजिए। ठीक है, ऋग्वेद का था पहला वाला, सेकंड यजुर्वेद का। अब हम आते थर्ड पे, अथर्ववेद। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना, जाया पत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांति वाम। ये जो थर्ड नंबर वाला है वो अथर्ववेद में से लिया गया है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि may son follow the vow of father and be of the same thinking as that of mother. May wife speak sweet and peaceful words with her husband. तो हमने ऊपर देखा कि थर्ड वाला जो मंत्र है अथर्ववेद का, वो एक एडवाइस है कि मॉडल फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो सन है वो अनुव्रत का, अनुव्रत का मतलब फॉलो द वो, पापा पापा को फॉलो करे और मम्मी के साथ उसका दिमाग माइंड मिले। अनुव्रता पितु पुत्रो पात्रा भवतु समना, मतलब बेटा जो है वो अपने पापा का वो फॉलो करे, वो ठीक है, और मम्मी के साथ उसका माइंड मिले। और जाया का मतलब पत्नी, वाइफ होता है, वाइफ। जाया का मतलब वाइफ। जाया पतिये मधुमती, वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के साथ स्वीट और पीसफुल वर्ड्स में बात करे। ठीक है, बस इतना छोटा सा है, इसका हम ट्रांसलेशन लिखते हैं। मे सन फॉलो द वो ऑफ फादर एंड be of the same thinking and be of the same thinking as
मदर, ठीक है। बेटा जो है वो अपने पिता का वो वो फॉलो करे और माँ के साथ सेम थिंकिंग मिला के चले, और सेम थिंकिंग एज मदर। मे वाइफ मे वाइफ स्पीक स्पीक स्वीट एंड पीसफुल वर्ड्स with her husband। ठीक है, ये 3 हमारे हो गए ट्रांसलेशन। पहला था मे यू मूव इन हार्मनी, स्पीक टुगेदर, लेट योर माइंड्स बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड जस्ट एज द एंशिएंट गॉड शेयर दैट पोर्शन ऑफ सैक्रिफाइस। फिर था ओ सन गॉड रिमूव ऑल इविल डीड्स और वाइसेस, ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज गुड। फिर थर्ड नंबर है मे सन फॉलो, एक सेकेंड, सॉरी, ओके। May son follow the vow of father and be of the same thinking as mother. May wife speak sweet and peaceful words with her husband। ठीक है, थर्ड नंबर वाला भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर वाले पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो वर्ष है, आप ये जो श्लोक है वो आपने सुना ही होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब ह्यूमन बींग्स जो है, लिविंग बींग्स जो है वो हैप्पी रहे, सब लिविंग बींग्स जो है वो हेल्दी रहे, कोई भी अनहैप्पी ना हो और कोई भी दुखी ना हो, सब गुड थिंग, सब हेल्दी रहे और सब अच्छी अच्छी चीजें देखे, गुड थिंग्स। ठीक है, इसका हम ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। मे ऑल ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स बी हैप्पी हियर। मे all living beings be happy here. May all be healthy. May all be healthy। ठीक है, may all see good things। May all see good things। May no one be unhappy। No one be unhappy। बस इतना सा ही था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब खुश रहे, सर्वे सन्तु निरामया, कोई भी दुखी मतलब सब जो है वो हेल्दी रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्, मतलब सब अच्छी चीजें देखे और कोई भी अनहैप्पी ना रहे। फिफ्थ वाला देख, ये फोर्थ नंबर तक का है, ये 1 2 3 4। ऋग्वेद सबसे पहला जो था वो ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, 4 और 5 सेकेंड। ओके, फिफ्थ नंबर का देखते हैं क्या है। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्यशालिनी, देशोऽयं शोभरहितो मानवा सन्तु निर्भया। तो यहाँ पे हमें
बारिश का बताया गया है। पर्जन्य का मतलब रेन होता है, रेन। पर्जन्य का मतलब रेन, ठीक है। पर्जन्य का मतलब रेन होता है। तो यहाँ पे बताया है कि मे रेन फॉल एट द राइट टाइम, मे द अर्थ लुक ब्यूटिफुल विथ क्रॉप्स। सस्यशालिनी का मतलब होता है कि फसल, क्रॉप से भरी हुई, क्रॉप्स से भरी हुई। काले वस्तु रेन मतलब बारिश जो है वो राइट टाइम पे गिरे। पृथ्वी जो है वो क्रॉप्स, फसल से भरी हुई, हरी भरी लगे, ठीक है। फिर ये जो कंट्री है वो डिस्टरबेंस से दूर, मतलब डिस्टरबेंस से फ्री रहे, और सारे ह्यूमन बींग्स जो है वो निर्भया मतलब निडर, मतलब फियरलेस, ठीक है। 5th नंबर का ट्रांसलेशन लिखते हैं। मे रेन फॉल एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, may rain fall at the right time, may the earth look beautiful with crops, may the earth look beautiful with crops, may the earth look beautiful with crops, may this country, may this country be free from disturbance, may human beings be free from fear, may human beings, एक सेकेंड, सॉरी, may human beings be free from fear। तो ये हो गए हमारे पांचों के 5 पैराग्राफ। ट्रांसलेशन भी हो गया और हमने एक्सप्लेन समझ भी लिया, ठीक है। फर्स्ट वाला जो था वो था सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानना उपास्ते। इसका मतलब क्या था कि सब आओ हम सब मिलके साथ में चले, हम सब साथ में बोले, हमारा जो मन है वो भी एक साथ एक ही तरह से सोचे, जैसे कि एंशियंट गॉड्स ने उनका पोर्शन ऑफ सेक्रीफाइस शेयर किया था, वैसे यहाँ पर यूनिटी बताई गई है हमें, ठीक है, यूनिटी। उसके बाद सेकंड, विश्वानी देव सवित दुरितानी परासुव यभद्रम तन्न आसुव। इसका मतलब है ओ सन गॉड, जो भी इविल डीड्स या फिर वाइसेस है उसे रिमूव कर दीजिए और हम सबको उन चीजों से ब्लेस करे जो कि गुड हो, अच्छी चीजें हो, ठीक है। फिर थर्ड नंबर का था अनुव्रत पितु पुत्रो, अनुव्रत पितु पुत्रो माता भवतु समना। मतलब अनुव्रत मतलब अनुव्रत पितु मतलब कि पापा का वो फॉलो करे, और पुत्रों का मतलब बेटा, मात्रा का मतलब माता, भवतु समना मतलब थिंकिंग जो है वो माँ जैसी होनी चाहिए एक बेटे की, और वो अपने पापा को फॉलो करना चाहिए। जाया पतिये मतलब वाइफ जो है वो अपने पति के साथ मधुमती वाचम वदतु शांतिवाम मतलब शांति से, पीसफुली, और मधुमती स्वीट। पत्नी जो है उसे अपने पति के साथ कैसे बात करनी चाहिए, स्वीट और पीसफुल वर्ड्स के साथ, पीसफुल और स्वीट, स्वीट और पीसफुल मैनर में। May son follow the way of father and be of the same thinking as mother. May wife speak sweet and peaceful words with her husband. उसके बाद ये वाला
श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब है कि सब खुश रहे, सब हेल्दी रहे, सारे जो है ये मे ऑल सी गुड थिंग्स, सब अच्छी चीजें देखे और कोई भी अनहैप्पी ना रहे। ठीक है, मे ऑल लिविंग बींग्स बी हैप्पी हियर, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल सी गुड थिंग्स, मे नो वन बी अनहैप्पी। काले वस्तु पर्जन्य, पर्जन्य का मतलब रेन, काले वस्तु मतलब रेन फॉल एट द राइट टाइम। पृथ्वी क्रॉप शस्यशालिनी मतलब क्रॉप से भरी हुई हरी भरी। देशो अयम शोभ रहितो मानवा संतु निर्भया मतलब बारिश सही टाइम पे गिरे, अर्थ क्रॉप से भरी हुई ब्यूटीफुल लगे, और ये कंट्री डिस्टरबेंस से शोभ रहित हो, डिस्टरबेंस से फ्री रहे ये कंट्री ये देश। और संतु, संतु निर्भया मतलब सारे ह्यूमन बींग्स जो है वो निर्भया मतलब नीडर फियरलेस रहे, फ्री फ्रॉम फियर। May rain fall at the right time. May the earth look beautiful with crops. May this country be free from disturbance. May human beings be free from fear. तो ये था हमारा संस्कृत का चैप्टर नंबर 1, जिसको हमने रिवाइज किया है ट्रांसलेशंस के साथ और पूरे चैप्टर को समझने की भी कोशिश की है। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।